लो बच्चों, let's see the question. A magnet north south is suspended from a spring and when it oscillates, ये स्प्रिंग से लटकी हुई मैग्नेट है, तो स्प्रिंग क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी, मतलब ये मैग्नेट ऑसिलेट करेगी. द मैग्नेट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द कॉइल. ये मैग्नेट इस कॉइल में इन और आउट हो रही है. देन एज मैग्नेट ऑसिलेट, ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर सोर्स जी बोले तो गैल्वेनोमीटर, ओके, बट द एम्पलीट्यूड स्टेडली डिक्रीजेस. गैल्वेनोमीटर कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे? डिक्रीज होते चले जाएंगे. ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट. ऑप्शन सी, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. ऑप्शन डी, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड फील्ड. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Faraday's law. और Faraday law क्या कहता है? According to Faraday law, whenever there is a change in magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है? चेंज होता है. तो इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट कॉइल. किस कॉइल में बेटा? जिस कॉइल में आपका ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आ जाता है. कैसा आता है? देखिए, ये आपकी क्या है? एक कॉइल मान ली हमने, ठीक है. एक कॉइल में आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है. तो जब ये मैग्नेट इसके पास जाएगी तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा. जब ये दूर जाएगी तो इसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज. दैट मीन्स जब पास जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो अलग डिफ्लेक्स डायरेक्शन में करंट होगा, और जब दूर जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा तो अलग डायरेक्शन में करंट होगा. तो अगर अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये हमारा यहाँ पर स्प्रिंग से लटकी हुई क्या है? एक बार मैग्नेट. नीचे क्या है इसके? डाउन में इसके साउथ, ऊपर है नॉर्थ. दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, है ना. और इसके नीचे क्या लटकी हुई है? ये हमारी क्या है? कॉइल. और ये हमारा क्या है? गैल्वेनोमीटर. तो ये जब ऑसिलेट करेगा तो ऊपर भी जाएगा, कहाँ आएगा? नीचे भी आएगा. तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन magnet will oscillate and goes in and out of the coil, that is moves towards and away from the coil alternatively. अल्टरनेटिवली क्या होगा? ये इसके अंदर जाएगी, बाहर आएगी, अंदर जाएगी, बाहर जाएगी. तो एक बार पास जाएगी, दूर जाएगी. तो पास जाने पे डिफ्लेक्शन अगर एक डायरेक्शन का होता है तो दूर जाने डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन का होगा. तो आपकी जो ये नीडल होगी वो राइट लेफ्ट राइट हो रही होगी. अच्छा, इसकी ऑसिलेशन का कांस्टेंट हो गया. ऑसिलेशंस गोज स्लोली विद टाइम. टाइम के साथ ऑसिलेशन कैसे हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे. तो फ्लक्स चेंज भी कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. तो हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि रेट कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यही कांस्टेंट नहीं है, ये स्लो हो रहा है. तो ये रेट कांस्टेंट नहीं हो सकता. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट. तो करेक्ट ऑप्शन बी. आई होप you have understood it well. Best of luck.